ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 4 प्रवचन 1 पार्ट 1। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, एक बार गुरु नानक देव जी एक शहर में पहुंचे। उस शहर का नाम था कमल नयन नगर। साथ में उनका शिष्य भाई मर्दाना भी था। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने से कहा, शहर में जाओ और ये सौदा ले आओ, एक आने का सच, एक आने का झूठ। भाई मर्दाना इस बात यानी रहस्य को समझ नहीं पाया। इतने दिन वो गुरु नानक देव जी के साथ रहा, पर वो गुरु नानक की वाणी एवं अर्थ समझ नहीं पाया। हुक्म का बंदा था, मना न कर सका। गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, तभी संतों ने भी कहा है, मात पिता गुरु प्रभ की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। माँ जो आज्ञा करे, पिता जो आज्ञा करे, सेठ जो आदेश दें, गुरु जो निर्देश दें, इन सभी में अपनी नहीं चलानी चाहिए। उनके आदेश एवं निर्देशों का पालन करना चाहिए। घाटे एवं मुनाफे को अपने आप आज्ञा देने वाले मुंह देंगे। भाई मर्दाना गुरु साहब के साथ एक दिन नहीं था। जन्म साखी में आता है कि गुरु नानक जब घर से निकल पड़े हैं, तब उन्होंने 18 साल तक घर का मुंह नहीं देखा। सैर यानी दौरा करते रहे, कभी गाड़ी पर, कभी नौका में, कभी पद यात्रा। किसी न किसी तरीके से उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए बहुत ज्यादा रटन किया। संत भी ऐसा कहते हैं, साधु होके सैर न कीना, क्यों फकीरी पाई, मानुष होके नाम न जपिया, मानुष देह लजाई। संत होके अगर सैर यानी रटन नहीं करे, एक जगह बैठ जाए, तो वो फकीरी यानी संतपना कायम नहीं रहती है। एक ही स्थान पर चिपके रहेंगे तो उस स्थान से मोह बढ़ेगा। यदि सत्य का उपदेश देने के लिए यात्रा करते रहेंगे तो किसी से भी नाता नहीं जुड़ेगा। अच्छा, भाई मर्दाना चल पड़ा। अब भाई मर्दाना भी बाजार घूमता रहा। घूमते घूमते वो एक दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, बाबा मेरे को एक सौदा चाहिए, एक आने का सच और एक आने का झूठ। वहाँ दुकान पर जितने भी ग्राहक खड़े थे सभी हंसने लगे। ये कौन से मुल्क यानी देश से आया है? दुकानदार भी आश्चर्य में पड़ गया कि सच और झूठ कैसे मिलेगा भाई, चलो यहाँ से। जब कोई चीज दुकानदार के पास नहीं होती या समझ से बाहर होती है तो फिर दुकानदार ग्राहक को गुस्से में मना कर देगा या फिर कहेगा ये फालतू में दिमाग चाट रहा है। ऐसा पूछते पूछते भाई मर्दाना पूरी बाजार घूमा और घूमते घूमते थक गया। जब वो पीछे लौट रहा था तो उसका मुंह फीका और गमगीन था, क्योंकि काम नहीं हुआ। मन में विचार करने लगा, अब गुरुजी पूछेंगे कि सौदा ले आए, तब मैं क्या कहूँगा। जैसे ही वो सोच विचार में डूबा हुआ मुंह नीचे करके लौट रहा था कि रास्ते में संयोग से एक दुकान पर बैठे हुए एक सज्जन ने भाई मर्दाने से पूछा, भाई इधर कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो? आप परिचित दिखाई दे रहे हो, आप कोई सज्जन व्यक्ति लग रहे हो, आपका मुंह ऐसा उदास क्यों है? इत्यादि प्रश्न किए। तब भाई मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है, मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि एक आने का सच और एक आने का झूठ बाजार की दुकान से ले आओ। मैं पूरी बाजार घूमा लेकिन किसी ने भी ये सौदा नहीं दिया। अब मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा कि शहर में ये सौदा उपलब्ध नहीं था? उस सज्जन का नाम था मूलचंद तिलखा। उसने पूछा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? मर्दाने ने उत्तर दिया, नानक तप। उस जमाने में गुरु साहब को नानक तप कहते थे। उस सज्जन ने कहा, मैं आपको ये सौदा देता हूँ। उसने एक खाली कागज लिया और उस पर कुछ लिखकर मर्दाने से कहा कि ये लो और अपने गुरुजी को दे दो। तब मर्दाने ने कहा, मैं ये खोलकर पढ़ सकता हूँ? उस प्रेमी ने कहा, अभी नहीं, इस पत्र को वहीं पर गुरुजी के सामने खोलना जिसने ये सौदा मंगवाया है। वो पत्र ले आया। मन में प्रसन्न भी हो रहा है परंतु विचार भी कर रहा है, पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा, गुरुजी को अच्छा लगेगा कि नहीं। खैर आया गुरु साहब के पास। गुरु साहब ने कागज खोला, देखा तो क्या लिखा था, सच और झूठ, अर्थात मरना सच, जीना झूठ। जो कहते हैं कि हम यहाँ सदा रहेंगे, वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। वे भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार में हैं। जो कहता है कि आज नहीं तो कल मुझे ये शरीर छोड़ना है, ये शरीर नाशवान है, वो सत्य कह रहा है। ये पढ़कर गुरु साहब ने फरमाया कि भाई, जिसने तुम्हें ये सौदा दिया है उसका नाम क्या था? मर्दाने ने कहा, गुरुजी उसका नाम मूलचंद था।
तब साहिबों ने फरमाया कि ये गुरमुख शरीर है। तेरे को किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यही एक गुरमुख शरीर था शहर में जिसने मेरी बात समझी है। इस सारी कथा का सारांश यही है कि अपने को भी ये समझना चाहिए कि मरना सच है और जीना झूठ। आज या कल या परसों 100 वर्ष जिए, चाहे 1000 वर्ष जिए या लाख वर्ष, परंतु कोई न कोई ऐसा दिन अवश्य आएगा और ऐसा ही कहना पड़ेगा, राम राम संग है। देखो, इस समय आप भी बैठे हो सत्संग में, हम भी बैठे हैं। कितना एक दूसरे को अच्छा लग रहा है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हंसमुख चेहरे हैं, हाथों से सेवा हो रही है। यदि कोई एक एक शरीर का करोड़ रुपया दे तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही शरीर है जिससे हम राजा बन सकते हैं, महंत बन सकते हैं। परंतु इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ये धराशायी हो जाए। जब तक इस आत्मा का निवास था तब तक सबने प्यार दिया, सबने गले लगाया, घर में निवास दिया। हर कोई लाड प्यार से माताजी, बहन जी, दीदी, भैया कह रहा था। जब वो तत्व निकल गया, फिर वही व्यक्ति, वही आदमी जो हमें माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी कहते थे, हमें मुखाग्नि देते हैं। अर्थात इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, ये कीमत उस आत्मा की है। हम ऐसा समझते हैं कि ये शरीर अमोलक है। शरीर अमोलक तभी है जब अमोलक आत्मा का भीतर वास है। इसीलिए ही इस शरीर की कीमत है, इसीलिए ही ये हमें सुंदर दिखाई देता है और हमें अच्छा लगता है। इसीलिए ही हम उसे गले लगाते हैं। हर कोई तभी नाता जोड़ता है। ये सब शरीर के कारण नहीं, अपितु उस अजर अमर आत्मा के कारण है। हम इस ओर ध्यान न देकर शरीर की बढ़ाई में लग जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, झूठ मृत्यु सत्य। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।